मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ काली केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे, वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था, कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो
काश मैंने वैसा किया होता तो। यह काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में है जो तुम ले रहे हो। लेकिन यह चिंता, यह ओवरथिंकिंग, यह डिप्रेशन तुम्हें इस सत्य से कोसों दूर ले जाता है। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, केवल चिंताएं और बहुत गहरा डिप्रेशन रहता है। यह डिप्रेशन एक काले बादल की तरह तुम्हारे मन के आकाश पर छाया रहता है, जो सूर्य की एक भी किरण को प्रवेश नहीं करने देता। यह एक दलदल की तरह है, जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही धंसते चले जाते हो। जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारा मन किसी संवाद में नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। ना समाज में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में तुम सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम खुद को सबसे कटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करते हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो। भविष्य तुम्हें एक अंधकारमय गुफा की तरह दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, किंतु सांसारिक सहारे, मानवीय संबंध, वे सब अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें क्षणिक सांत्वना तो दे सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति तुम्हें चाहिए, वह वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माता ने, हाँ मैंने, तुम्हारी जगदम्बा काली ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है, तो फिर उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। हो सकता है किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में आकर वह तुम्हें सही सलाह दे जाए,
हो सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। हो सकता है किसी स्वप्न में आकर वह तुम्हें मार्गदर्शन दे, या हो सकता है तुम्हारे हृदय में। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में जब माँ तुम्हारा हाथ थाम लेंगी? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ जब तुम मेरी शरण में आओगे? इस संदेश में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने सपनों को मन में ही दबाकर बैठे हो। उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो, उन्हें सोचने से भी कतराते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने फिर से कोई सपना देखा और वह टूट गया तो मेरे दिल को जो दुख होगा, जो पीड़ा होगी, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यह डर स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत बार सपनों को टूटते देखा है, तुमने बहुत बार आशाओं को मरते देखा है। लेकिन अब मेरे प्रिय बालक, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब यूनिवर्स ने, इस समष्टि ने, इस ब्रह्मांडीय चेतना ने तुम्हें चुन लिया है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस सृष्टि के, इस आदिशक्ति के एक प्रिय अंश हो, एक चाहने वाले हो। तुम उस अनंत सागर की एक बूंद हो जिसमें पूरे सागर की शक्ति समाहित है। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा भी करेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी माँ काली है, और जब माँ साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, कोई भी बाधा अजय नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। केवल मेरा आशीर्वाद या मेरा मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब निश्चित रूप से बदलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, ऐसी खुशखबरियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, अध्यात्म, सब में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम अनजाने में या अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रही हैं, जो मेरे आशीर्वाद को तुम तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा। उन नकारात्मक आदतों की बेड़ियों को तुम्हें तोड़ना होगा, और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, उसकी एक एक बात को, एक एक शब्द को तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अक्षरशः मानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपनी पुरानी हानिकारक सोच और आदतों को त्याग कर एक नया उज्जवल जीवन अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो? क्या तुम सच में अपनी इस माता के भक्त हो? यदि हाँ, तो यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसे अपने कर्मों में दिखाओ। इस वीडियो को, इस संदेश को जिसे मैं तुम तक पहुंचा रही हूँ, उसे अपना प्रेम दो, उसे लाइक करो। यह तुम्हारी स्वीकृति का प्रतीक होगा। और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम बन रहा है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि भविष्य में भी जब मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँ, जब मैं तुम्हें कोई नया संदेश देना चाहूँ, तो वह तुम तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुँचता रहे। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए, तुम्हारी निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर आज यह संदेश अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना तुम्हारे प्रयास के तुम्हारे सामने आया है, तो इसे कोई सामान्य घटना मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, उस परम चेतना का कोई गहरा इशारा है।
यह एक संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारी तड़प को महसूस कर लिया गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इस परिवर्तन के लिए, इस उत्थान के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इसे देख रहे हो। लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों आया? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर बदलाव की एक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। तुमने स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बना लिया है। और यही इस महान परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो, इसके साथ जुड़ पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम बार बार अपने मन में यह दोहराते रहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, भगवान ने मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा भाग्य तो अब चमकने वाला है, क्योंकि अब साधारण मनुष्य नहीं, कोई सांसारिक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात तुम्हारी आदिमाता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। अब वह स्वयं तुम्हें सही और गलत की सलाह दे रही है। अब वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की, किसी भी चुनौती से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका, तुम्हारी माँ का अमोघ साथ तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर क्षण रहेगा। अब उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, चुनौती क्या, पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भूतकाल चाहे कितना भी कष्टमय रहा हो, वह अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, वह अब सुलझने लगेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तो अत्यंत उज्जवल, अत्यंत सुखमय, अत्यंत यशस्वी होने वाला है। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेगा, जो इसके मर्म को समझकर अपने जीवन में उतार लेगा, यह लाभ केवल और केवल वही कमा पाएगा। जो बीच में ही ऊब जाएगा, जो संदेह करेगा, जो इसे हल्के में लेगा, वह इस अमृत से वंचित रह जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माँ को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का समय है? क्या तुम अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य क्षण मुझे समर्पित कर सकते हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत, कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय, तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता और तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास मांग रही हूँ। और मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। अज्ञान का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट जाएगा। तुम्हें सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह गहरा अनुभव होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था या कितनी बड़ी मूर्ख थी, जो मैं व्यर्थ के डिप्रेशन में, व्यर्थ के तनाव में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा था। मैं तो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी, तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई जिंदगी से,
तुम्हारे उसी भूले हुए आत्मस्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत शक्ति से परिचित करवाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी को, इस अनमोल उपहार को जो तुम्हें मिला है, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कर्म जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, उसमें ईमानदारी का भाव होना चाहिए। इस तरह जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारे मन में कोई ग्लानि, कोई पछतावा न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान और स्नेह झलके, उनका सिर तुम्हारे कर्मों से ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे? कौन ऐसा है जिसने कभी दुख का सामना न किया हो? कौन ऐसा है जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो? जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, वह परिपूर्ण, परफेक्ट नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम सभी जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी कभी न कभी मार्ग से भटकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर कितनी जल्दी फिर से उठते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेकर कितनी शीघ्रता से सही मार्ग पर वापस आते हैं। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, धर्म के मार्ग पर चलने की, नीति और न्याय का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। और तुम्हारा यही संकल्प, यही प्रयास तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा, जब तुम दूसरों को देखते हो जो बेईमानी करके, छलकपट करके, दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गए हैं, कितनी धन संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है, कितना मान सम्मान उन्हें समाज में मिल रहा है, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। तब तुम्हारे मन में भी यह प्रलोभन जागता होगा कि मुझे भी वही करना चाहिए, मुझे भी शॉर्टकट अपनाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी के रास्ते पर तो बहुत कांटे हैं, बहुत संघर्ष है और फल भी देर से मिलता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं यह मेहनत वाला, ईमानदारी वाला काम छोड़कर वह दूसरा काम कर लूं जिसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, जो शॉर्टकट से हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा अपने मन में गांठ बांध लेना, जो चीज बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, बिना सही मार्ग पर चले हुए आती है, वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। उसका सुख क्षणिक होता है, उसकी नींव कमजोर होती है। जैसे रेत पर बना महल पानी की एक लहर से ढह जाता है, वैसे ही बेईमानी से कमाई हुई सफलता और संपत्ति भी किसी न किसी रूप में नष्ट हो ही जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है अशांति, भय और पश्चाताप। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से, धर्म के मार्ग पर चलकर आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह स्थायी होती है, वह तुम्हें आत्मिक संतोष प्रदान करती है, वह तुम्हारे पुण्य कर्मों में वृद्धि करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने हर क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे गुरुजनों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है, यह आश्वासन देती है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम अब बनने वाला है। यह बात तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में गहराई से बिठा लो।
इस पर रत्ती भर भी संदेह मत करना। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान देना है, उन्हीं भावनाओं को अपने हृदय में पोषित करना है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह पंचमहाभूतों का पुतला, यह तो हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है। कभी यह हमें आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? यह कोई बहुत कठिन या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब तुम कभी अकेले में बैठते हो, जब दुनिया का शोरगुल शांत हो जाता है, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत पार्क में या नदी के किनारे या किसी मंदिर के एकांत कोने में अकेले बैठकर कुछ विशेष महसूस करने का प्रयास किया है? क्या कभी तुमने अपनी आंखें बंद करके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे मैं से जुड़ने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे, नियमित रूप से करोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि तुम केवल यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम केवल यह मन मात्र नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक, कहीं विशाल, कहीं गहन हो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, वे अनंत शक्तियाँ जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना अधिक शांत और स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर, अपनी इस माँ पर भरोसा रखते हो। यह सब तुम्हें एकाग्रता से, ध्यान से, आत्मचिंतन से ही तुम कमा सकते हो, इसे प्राप्त कर सकते हो। तो कोशिश यही करनी है मेरे बच्चे कि तुम्हें बाहर की दुनिया की आवाजों से ज्यादा अपने भीतर की आवाज को सुनना है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन नहीं, बल्कि तुम्हारा अंतर्मन चाहता है, तुम्हारा दिल नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा चाहती है। लोगों के चक्कर में रहोगे, उनकी बातों में आओगे तो हमेशा गलत निर्णय लोगे, या सही निर्णय लेते लेते भी भ्रमित हो जाओगे और उसे गलत कर दोगे। क्योंकि लोग तो अक्सर वही सलाह देते हैं जिसमें उनका अपना कोई स्वार्थ छिपा होता है, या वे अपनी अधूरी समझ के अनुसार तुम्हें राय देते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि वे तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वे बीच बीच में आकर तुम्हें ऐसी सलाह देंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका दे। लेकिन तुम्हें करना वह नहीं है जो लोग कहते हैं, तुम्हें करना वह है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कहती है। क्योंकि तुम्हें किसी और से पूछने की, किसी और की स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन के अनुभव से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से, अपनी खुशियों और दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा वह अनुभव ही, तुम्हारा वह सीखा हुआ ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह को ध्यान से सुन लो, उसका अनादर मत करो। सुनो सबकी, हर किसी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो, लेकिन करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना, जब मैं कहती हूँ अपने मन की करो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने हठी मन की, या अपने लालची मन की, या अपने अहंकारी मन की बात सुनो। नहीं, तुम्हें अपनी उस निर्मल, विवेकशील, शांत आत्मा की आवाज सुननी है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर जो तुम लेने जा रहे हो, पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। तुम्हें उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए, और जो भी तुम करो
वह अभिमान पूर्वक नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। अभिमान तुम्हें पतन की ओर ले जाता है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तुम तभी सफल हो पाओगे जब तुम्हारे कर्म में शुद्धता होगी, तुम्हारे इरादे में सच्चाई होगी और तुम्हारे प्रयासों में निरंतरता होगी। देखो मेरे बच्चे, जब स्वयं ईश्वर ने भी इस दुनिया में मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया। वह भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं जगत गुरु हैं, उन्होंने भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर एक सामान्य शिष्य की भांति गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भी गुरु की सेवा की, गुरु के आदेशों का पालन किया। यह बात तुम भी भली भांति जानते हो। इसका क्या अर्थ है मेरे बच्चे? इसका अर्थ यह है कि भगवान भी हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, जीवन अपूर्ण है। यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं इस लीला में। उसी प्रकार से तुम एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हें भी अपने जीवन में एक सही गुरु की, एक सच्चे मार्गदर्शक की, एक सद्गुरु की परम आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दे, जो तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगा दे, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित करा दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो भगवा वस्त्र धारण करे, या जिसके बहुत सारे शिष्य हों, या जो किसी आश्रम का महंत हो। गुरु का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र और व्यक्तिगत रिश्ता होता है। तुम्हारे गुरु कौन हो सकते हैं? ध्यान से सुनो। एक, तुम्हारे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण गुरु तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें संस्कार दिए, तुम्हें चलना बोलना सिखाया। उनका अनुभव, उनकी निस्वार्थ सलाह तुम्हारे लिए अमूल्य है। दो, तुम्हारे जीवन साथी, तुम्हारे पति या पत्नी भी तुम्हारे गुरु हो सकते हैं। यदि उनमें विवेक है, प्रेम है और तुम्हारा हित चाहने की भावना है, तो वे तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं, तुम्हें सहारा दे सकते हैं। तीन, तुम्हारा कोई सच्चा मित्र, कोई ऐसा दोस्त जो तुम्हारा शुभचिंतक हो, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोके और तुम्हारी अच्छाइयों पर तुम्हें प्रोत्साहित करे, वह भी एक गुरु की भूमिका निभा सकता है। चार, कोई तुम्हारा परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम प्रेरणा लेते हो, जिसका जीवन तुम्हें आदर्श लगता हो, वह भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन तुम्हें ऐसे एक इंसान को या ऐसे कुछ गुणों को अपनी जिंदगी में ढूंढना है, पहचानना है और उनसे जुड़ना है, जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे सके, सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई उलझन आए, कोई संकट आए, कोई आग लगे, यानी कोई विपत्ति आए, तो वह गुरु अपना फायर ब्रिगेड यानी अपने ज्ञान और अनुभव का भंडार हमेशा तैयार रखे और अपने ज्ञान रूपी शीतल जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी हुई सारी आग को, सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को बुझा दे। वह तुम्हें सांत्वना दे, तुम्हें शक्ति दे और तुम्हें उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग सुझाए। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, अपना चरित्र, अपनी साख खुद अपने अच्छे कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से बना सकते हो, उसे स्थापित कर सकते हो। लेकिन अगर इसे गंवाना है, इसे मिट्टी में मिलाना है, तो उसके लिए 2 पल ही काफी हैं। एक गलत कदम, एक गलत निर्णय, एक गलत संगति तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक सच्चा गुरु ही प्रदान कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता।
गुरु तुम्हें उन गलतियों से बचाता है जो तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, चाहे तुम व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या गृहस्थी चला रहे हो या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, तुम्हें अपने आप को यह समझा लेना है, अपने मन में यह 5 बातें गहराई से बिठा लेनी है। 1. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, यदि मैं सच्चे मन से, पूरी लगन से और सही दिशा में प्रयास करूं। 2. मेरे ऊपर मेरे गुरु का, मेरे मार्गदर्शक का आशीर्वाद है। उनकी शिक्षाएं, उनकी शुभकामनाएं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मेरे साथ है, मुझे शक्ति दे रही है और मेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। 3. मेरी माता का, माँ काली का, आदिशक्ति का आशीर्वाद मेरे साथ है। उनका संरक्षण कवच मुझे हर नकारात्मकता से, हर बाधा से, हर शत्रु से बचा रहा है। उनकी कृपा से मेरे सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं। 4. मेरे कर्म अच्छे हैं। मैं ईमानदारी से, निष्ठा से और दूसरों का हित सोचते हुए अपने कर्म कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कर्मों का फल भी शुभ ही होगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए मेरा भी बुरा नहीं हो सकता। 5. मैं हर दिन, हर पल कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, मैं दूसरों के अनुभवों से सीखता हूँ, मैं प्रकृति से सीखता हूँ। मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हूँ। हम सभी जाने या अनजाने प्रकृति के नियमों के अनुसार उस ब्रह्मांडीय विधान की दिशा में ही काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहें, अपने ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करते रहें। हम हर दिन अपने व्यक्तित्व में, अपने कौशल में, अपनी समझ में कुछ न कुछ वृद्धि करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और साथ ही साथ इतना भी ध्यान रखना कि हर दिन कुछ नया सीखने से, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ अनमोल प्राप्त होगा। तुम्हें क्या प्राप्त होगा? 1. तुम्हें जीवन के विविध क्षेत्रों में बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। कुछ अनुभव मीठे होंगे, कुछ कड़वे होंगे। कुछ तुम्हें सफलता दिलाएंगे, कुछ तुम्हें असफलता का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा, तुम्हें पहले से अधिक परिपक्व और बुद्धिमान बनाएगा। 2. जब तुम बहुत सारी अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन करोगे, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ोगे, तो तुम्हारे मन में नए नए विचार आएंगे, तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ेगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के, सफलता प्राप्त करने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर, नए नए मार्ग तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से बनने लगेंगे, खुलने लगेंगे। तुम्हारी रचनात्मकता जागेगी, तुम्हारी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो माता तुम्हें कह रही है, वह यह है कि खुद को कभी भी महान बताने की, अपनी बड़ाई करने की, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है, मेरे बच्चे, तुम जिंदगी में कितने भी बड़े से बड़े इंसान बन जाओ, कितनी भी सफलताएं तुम अर्जित कर लो, कितने भी ऊंचे पद पर तुम पहुंच जाओ, लेकिन खुद की महानता का बखान, खुद के गुणों का बखान, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा कभी भी, भूल कर भी किसी के सामने मत करना। क्योंकि कहा गया है, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जो सच्चा हीरा होता है, उसे अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पारखी उसकी चमक देखकर ही उसकी कीमत जान लेता है। उसी प्रकार जो सच्चा गुणी और महान व्यक्ति होता है, उसके गुण, उसके कर्म, उसकी महानता स्वयं ही लोगों को दिख जाती है। उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारी
मनुष्यों की क्या आदत होती है, थोड़ी सी भी कोई उपलब्धि हासिल कर ली तो हम उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। कहीं पर छोटा सा प्लॉट ले लिया, या कोई पुरानी सी कार खरीद ली, या घर में कोई नई चीज जैसे एसी या फ्रिज खरीद लिया, तो हम पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में चीख चीख कर, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि देखो, हमने तो यह चीज खरीदी है, हम कितने सफल हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी यह घटिया सोच, यह दिखावे की जिंदगी, यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति तुम्हें हमेशा किश्तों में इसलिए अपने आप को यह समझाओ, अपने मन को यह सिखाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, यह सांसारिक वस्तुएं हैं, यह क्षणभंगुर उपलब्धियां हैं, इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। दिखावा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यह जरूरी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे अहंकार को ही पोषित करेगा, जो तुम्हारे आध्यात्मिक पतन का कारण बनेगा। जब तुम सच में आगे बढ़ोगे, जब तुम सच में कुछ उल्लेखनीय कार्य करोगे, जब तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म महान होंगे, तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम्हारी कीर्ति सुगंध की तरह स्वयं ही चारों दिशाओं में फैल जाएगी। तुम्हें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और हाँ मेरे बच्चे, असफलताएं जीवन में कभी कभी या शायद कई बार अगर तुम्हें असफलताएं मिलती हैं, अगर तुम अपने प्रयासों में विफल हो जाते हो, तो उससे घबराओ मत, निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। इतना ध्यान रखना कि ये असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर, आपकी अंतिम सफलता की यात्रा में बस एक छोटा सा कदम है, एक मील का पत्थर है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी सीधे सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच जाता, लेकिन इन छोटी छोटी असफलताओं से ही बड़ी सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। प्रत्येक असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि कौन सा मार्ग गलत था, कौन सी विधि अनुपयुक्त थी, तुम्हारे प्रयास में कहाँ कमी रह गई थी। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिनके जीवन की कहानियां तुम पढ़ते और सुनते हो, जो एक बार में या पहली कुछ बार में सफल नहीं हुए। वे बार बार असफल हुए, उन्हें लोगों की आलोचनाएं सहनी पड़ी, उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा, उन्हें घोर निराशा के क्षणों से गुजरना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे, वे अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखे और अंततः उन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की कि आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है, उनसे प्रेरणा लेती है। उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं, तुम्हें यह सिखाती हैं कि परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस। याद रखो मेरे बच्चों, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। कोई भी इंसान पहली बार में ही परफेक्ट नहीं होता, पहली बार में ही सफल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अनुभव का, सीखने का और प्रयास का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ सार्थक हासिल करना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। यह बात तुम अच्छे से भली भांति अपने मन में गांठ बांध लो। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ, उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, एक अवसर के रूप में देखो जिससे तुम कुछ नया सीख सकते हो, खुद को और बेहतर बना सकते हो। एक बार परीक्षा में पास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अपनी कमियों को पहचानो और अधिक मेहनत करो और दूसरी बार प्रयास करो। दूसरी बार भी नहीं हुए तो तीसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार भी नहीं तो चौथी बार प्रयास करो,
जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक प्रयास करते रहो। अपने हौसले को बुलंद रखो। तुम जरूर निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। तुम्हें सफलता जरूर अवश्य मिलेगी। यह मेरा, तुम्हारी माँ का तुम्हें आशीर्वाद भी है और विश्वास भी। और एक बात हमेशा हर पल इतना ध्यान रखना कि भगवान ने, उस परमपिता ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, यह शरीर, यह बुद्धि, यह परिवार, ये परिस्थितियाँ, ये अवसर, वह सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिया है। तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारी पात्रता के अनुसार और तुम्हारे विकास के लिए जो सर्वोत्तम है, वही तुम्हें मिला है। दूसरों को देखकर, उनकी धन संपत्ति, उनकी सफलता, उनकी खुशियां देखकर खुद की जिंदगी में कमियां निकालने वाला इंसान या अपने भाग्य को कोसने वाला इंसान कभी भी, किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। वह हमेशा अतृप्त, अशांत और दुखी ही रहेगा। अगर आपके पास आज एक साइकिल है और आपके पड़ोसी के पास एक महंगी कार है और आप पड़ोसी की कार को देखकर दिन रात जलते रहोगे, ईर्ष्या करते रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जलन से या तुम्हारी ईर्ष्या से तुम्हारे पास भी वैसी ही कार आ जाएगी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम्हारे मन में पीड़ा होगी, अशांति होगी और तुम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे। अगर तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है, तो तुम वह कार खरीद ही नहीं सकते। यह एक कटु सत्य है। तो फिर ईर्ष्या करने से क्या लाभ? इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल फेंको। इसके बजाय मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को निखारो। कोशिश करो कि तुम भी इतना धन, इतनी सामर्थ्य अर्जित कर लो कि वह कार या उससे भी अच्छी कार तुम भी अपनी मेहनत की कमाई से खरीद पाओ। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में नष्ट करने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में, रचनात्मक कार्यों में लगाओ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी को बेकार, बदसूरत और अभावग्रस्त कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, चाहे वह तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप हो या न हो, उसके लिए उनका धन्यवाद करो। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। शुक्रगुजार होकर उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखकर अपनी मेहनत को, अपने पुरुषार्थ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और अपनी जिंदगी में निरंतर, बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहो। जब तक तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को, अपने उस बड़े सपने को जिसे तुमने अपनी आंखों में सजाया है, उसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तब तक तुम्हें निराश नहीं होना है, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। बस इस यात्रा में एक काम और करना है तुम्हें। अपनी जिंदगी से, अपने आसपास से उन सभी बुरे लोगों को, उन सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों को, उन सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़कर हटा देना है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति तुम्हारे लिए विष के समान है। उनसे दूरी बना लो, उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लो, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो। खुद को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले, अच्छे विचारों वाले, प्रेरणा देने वाले और तुम्हारा उत्थान चाहने वाले लोगों के साथ रखो। यह तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में, क्योंकि संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसी संगत में तुम रहोगे, वैसी ही तुम्हारी सोच बनेगी, वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे और वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। लोग अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं या अपने मन में यह सोचते हैं
कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। मैं ही क्यों इतनी समस्याओं से घिरा रहता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है मेरे बच्चे कि तुम्हें जीवन में कभी सही सलाह, सही मार्गदर्शन, सही दिशा नहीं मिली, या मिली भी तो तुमने उसे पहचाना नहीं या उसका अनुसरण नहीं किया। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माँ काली स्वयं तुम्हें वह सही सलाह दे रही है, वह दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। वह तुम्हें अज्ञान के, निराशा के और दुख के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के, आशा के और आनंद के प्रकाश की ओर ले जाना चाह रही है। तुम्हारी जिंदगी को प्रकाशमान बनाना चाह रही है। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है, इतना संकल्प लेना है कि जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो अवगुण हैं, उनसे तुम्हें दूर रहना है। क्रोध करने वाले, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाले, अपनी वाणी और अपने व्यवहार से दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे। आलस करने वाले, काम से जी चुराने वाले, आज का काम कल पर टालने वाले और समय को व्यर्थ गंवाने वाले लोग भी तुम्हें बहुत मिलेंगे। ईर्ष्या करने वाले, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले और दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग भी तुम्हें समाज में पग पग पर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है, ना उनके जैसा बनना है और ना ही इन अवगुणों को क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको अपने अंदर, अपने मन में, अपने चरित्र में प्रवेश करने देना है। तुम्हें इनसे सचेत रहना है और जैसे ही ये तुम्हारे मन में उठे, उन्हें तुरंत पहचान कर वहीं दबा देना है। उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें तो अपने मन में हर समय यह सकारात्मक अफर्मेशंस, यह शुभ संकल्प दोहराते रहना है। मैं सकारात्मक हूँ। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे कर्म सब सकारात्मकता से परिपूर्ण हैं। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं पर, अपनी माँ काली की कृपा पर और अपने गुरु के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। मैं परमात्मा की कृपा से, अपनी माँ के आशीर्वाद से कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी लक्ष्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ यदि मेरा संकल्प दृढ़ हो, मेरा प्रयास सच्चा हो और मेरा हृदय शुद्ध हो। फिर देखना मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रकार की सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे, तो जैसे घनी अंधकार भरी अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा का चांद अवश्य उदित होता है, जैसे घनघोर वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष अवश्य प्रकट होता है, जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आगमन अवश्य होता है, उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी जरूर निकलेगा। तुम्हारे जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का सूर्योदय अवश्य होगा। तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारी बाधाएं ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश से कोहरा छंट जाता है। अगर माता का यह दिव्य संदेश, यह प्रेममयी वाणी तुम्हें पसंद आया हो, तुम्हारे हृदय को छुआ हो, तुम्हारे मन को शांति मिली हो, तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को, इस संदेश को अपना स्नेह अवश्य देना। इसे लाइक कर देना। यह मेरे प्रति तुम्हारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक होगा। साथ ही साथ अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे आध्यात्मिक परिवार की तरह है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम और तुम हमेशा जुड़े रहें और मेरे ऐसे ही कल्याणकारी संदेश तुम तक निर्बाध रूप से पहुंचते रहें। और हाँ, उस घंटी वाले आइकन को, उस बेल आइकन को प्रेस करना, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी कोई नया संदेश आए तो तुम्हें उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और मेरे बच्चे, इस संदेश को, इस ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक ही सीमित मत रखना।
इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और उन सभी लोगों के साथ जिन्हें तुम संकट में या निराशा में या भ्रम में देखते हो, उनके साथ इतना अधिक शेयर करना, इतना अधिक फैलाना कि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, वे भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें, वे भी एक सफल, सुखी और शांतिपूर्ण व्यक्ति बन सकें। और कोई भी इंसान दूसरे के बहकावे में आकर या अज्ञान के अंधकार में भटककर अपना अनमोल जीवन नष्ट न करे। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है मेरे बच्चे। जब तुम यह संदेश दूसरों तक पहुंचाओगे तो तुम पुण्य के भागी बनोगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हें और अधिक प्राप्त होगा। हम सभी प्रकृति की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन सीखते रहे, हम हर दिन आगे बढ़ते रहे और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि हर दिन सीखने से, हर दिन बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत अनुभव मिलेंगे, बहुत सारी पुस्तकें। जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे। और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ, लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, कहीं पर प्लॉट ले लिया, कहीं पर जमीन ले ली, कहीं महंगा घर खरीद लिया, इसी खरीद लिया तो मोहल्ले में रिश्तेदारों को चिक चिक कर बताते हैं हमने तो यह चीज खरीदी है। लेकिन तुम्हारी यह घटिया सोच दिखावे की जिंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को यह समझाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, दिखावा करना जरूर नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा। असफलताएं कभी कभी जिंदगी में अगर मिलती हैं तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस एक कदम है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल हुए हैं, लेकिन उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। मेरे बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यह बात तुम अच्छे से भली भांति गांठ बांध लो। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ। एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए, दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, चौथी बार प्रयास करो, तुम जरूर आगे बढ़ोगे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और इतना ध्यान रखना कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वह बहुत अच्छा दिया है। दूसरों को देखकर खुद की जिंदगी में कमी निकालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अगर आपके पास कार नहीं है और आप पड़ोसी की कार देखकर जलते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि जलन से आपके पास कार आ जाएगी, केवल मन में पीड़ा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कार ले ही नहीं सकते। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो कि तुम भी इतना पैसा जमा कर लो कि वह कार तुम भी खरीद पाओ। इसलिए मेहनत करो। अपनी जिंदगी को बेकार और बदसूरत कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है उसका शुक्रगुजार होकर मेहनत को अपना हथियार बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस अपनी जिंदगी से बुरे लोगों को हमेशा के लिए हटा देना है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले अच्छे लोगों के साथ रखो। यह तुम्हारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आखिर जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्योंकि कभी भी तुम्हें सही सलाह नहीं मिली। आज इस संदेश के माध्यम से माता तुम्हें सलाह दे रही है। वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर जिंदगी को प्रकाशमान बनाना चाह रही है। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है। क्रोध करने वाले, आलस करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है और न ही इन अवगुणों को अपने अंदर आने देना है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मैं सकारात्मक हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ,
मैं परमात्मा की कृपा से कुछ भी कर सकता हूँ, असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। फिर देखना, जिस प्रकार अंधकार भरी रात के बाद सुबह का सवेरा जरूर निकलता है, उसी प्रकार तो तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी जरूर निकलेगा। अगर माता का यह संदेश तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ इतना शेयर करना कि वे भी एक सफल व्यक्ति बन सके और कोई दूसरे के बहकावे में न आए। तो आशा करते हैं मेरे बच्चे की आपको हमारी यह बात अच्छे से समझ आए होगी। आपकी सफलता की कुंजी आपकी मेहनत है मेरे बच्चे, मेहनत को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी सफलता खुद बोलती है और जल्द ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और आपके दुश्मनों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 1111 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। हम सभी इस विराट ब्रह्मांड के अनंत प्रवाह में प्रकृति की लय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई निश्चित गंतव्य नहीं, बल्कि हर क्षण एक नया पड़ाव है, हर अनुभव एक नई सीख है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केंद्रीय बात जो हमारे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती है, वह यह है कि हम हर गुजरते दिन के साथ कुछ नवीन सीखते रहें, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करते रहें। जीवन एक सतत बहती हुई नदी के समान है और सीखना उस नदी की धारा है जो हमें आगे ले जाती है। यदि हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम उस ठहरे हुए जल के समान हो जाते हैं जिसमें काई जमने लगती है, जो अपनी जीवंतता खो देता है। इसलिए मेरे बच्चों, यह सुनिश्चित करो कि हर सूर्योदय तुम्हारे लिए ज्ञान का एक नया द्वार खोले, हर सूर्यास्त तुम्हें उस दिन सीखे गए पाठों पर मनन करने का अवसर दे। हम हर दिन प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, यह हमारी चेतना का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। प्रगति केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों की शुद्धता, हमारी भावनाओं की गहराई और हमारी आत्मा की उन्नति में भी निहित है। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम न केवल अपने मस्तिष्क को समृद्ध करते हो, बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाते हो। यह दैनिक उन्नति चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, संचित होकर एक विशाल परिवर्तन का रूप लेती है, ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। और इसी के साथ साथ इस यात्रा में इतना ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हर दिन सीखने से, हर दिन निरंतर आगे बढ़ने से तुम्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा, जिसका मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। तुम्हें अमूल्य अनुभव मिलेंगे, वे अनुभव जो तुम्हें जीवन की पाठशाला में परिपक्व बनाएंगे, जो तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाएंगे, जो तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझने की संवेदनशीलता प्रदान करेंगे। ये अनुभव तुम्हारी आत्मा के आभूषण बनेंगे, जो समय के साथ और भी चमकेंगे। बहुत सारी पुस्तकें, ज्ञान के अथाह सागर, जब तुम उनके पन्नों में डुबकी लगाओगे, जब तुम उनके अक्षरों में छिपे विचारों को आत्मसात करोगे, तो तुम्हारे सामने आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अप्रत्याशित अवसर स्वयं ही प्रकट होने लगेंगे। पुस्तकें मौन गुरु होती हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें युगों का ज्ञान प्रदान करती हैं। वे तुम्हें विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सफलताओं और असफलताओं की कहानियों से परिचित कराती हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा, जो तुम्हें जीवन के जटिल मार्गों पर दिशा दिखाएगा।
हर पुस्तक एक नया दरवाजा खोलती है, जिसके पार एक नई दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। यह दुनिया विचारों की दुनिया है, संभावनाओं की दुनिया है और प्रेरणा की दुनिया है। इन स्रोतों और अवसरों को पहचानना और उनका सदुपयोग करना तुम्हारी विवेकशीलता पर निर्भर करेगा। और इसी ज्ञान और अनुभव की यात्रा के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे तुम्हें अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लेना चाहिए। खुद को महान बताने की, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने की, अपनी बड़ाई करने की तुम्हें कतई आवश्यकता नहीं है। माता कह रही है, और इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो कि तुम जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े से बड़े बन जाओ, सफलता के कितने भी ऊंचे शिखर क्यों न छू लो, लेकिन अपनी महानता का बखान, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत करना। क्योंकि सच्चा हीरा कभी अपने मुख से यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य $1,00,000 है। उसकी चमक, उसकी गुणवत्ता स्वयं ही उसका मूल्य उद्घोषित कर देती है। तुम्हारी महानता तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारी विनम्रता में झलकनी चाहिए, न कि तुम्हारे शब्दों में। शब्द तो खोखले हो सकते हैं, लेकिन कर्म सदैव सत्य बोलते हैं। लेकिन विडंबना देखो, हमारी यानी सामान्य मनुष्यों की क्या आदत होती है? हम छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति पर भी इतराने लगते हैं। कहीं पर एक छोटा सा प्लॉट ले लिया तो उसकी चर्चा महीनों तक करते हैं। कहीं पर थोड़ी सी जमीन खरीद ली तो मानो दुनिया जीत ली हो। कहीं महंगा सा दिखने वाला घर खरीद लिया या कोई वातानुकूलित यंत्र एसी ही खरीद लिया तो पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में चिक चिक कर बार बार दोहरा कर बताते हैं कि देखो, हमने तो यह चीज खरीदी है, हम कितने समर्थ हैं। यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति, यह दिखावे की लालसा वास्तव में तुम्हारी आंतरिक कमजोरी को दर्शाती है। यह तुम्हारी उस घटिया सोच, उस सतही मानसिकता का प्रमाण है जो केवल बाहरी चमकदमक को महत्व देती है, आंतरिक मूल्यों को नहीं। और याद रखना, यह दिखावे की जिंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम भौतिक वस्तुओं की किश्तें चुकाते चुकाते अपनी मानसिक शांति की, अपने आत्मिक विकास की किश्तें गवा बैठोगे। तुम इस अंतहीन दौड़ में ऐसे उलझ जाओगे कि जिंदगी में कभी कुछ बड़ा, कुछ सार्थक, कुछ स्थायी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ के दिखावे में नष्ट हो जाएगी और तुम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, अपने आप को यह समझाओ, अपने मन को यह प्रशिक्षित करो कि ये छोटी मोटी बातें हैं, ये क्षणिक उपलब्धियां हैं, इनका इतना अधिक महत्व नहीं है कि इनके लिए अपने चरित्र की गरिमा को दांव पर लगा दिया जाए। दिखावा करना, अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करना कतई जरूरी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारी अपरिपक्वता का सूचक है। जब तुम वास्तव में आगे बढ़ोगे, जब तुम ज्ञान, कर्म और चरित्र में उन्नति करोगे, तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही बिना तुम्हारे कुछ कहे ही पता चल जाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी विनम्रता स्वयं ही तुम्हारी कहानी कहेगी। जैसे सूर्य को अपने प्रकाश का परिचय नहीं देना पड़ता, जैसे पुष्प को अपनी सुगंध का विज्ञापन नहीं करना पड़ता, वैसे ही सच्चे गुणी और सफल व्यक्ति को अपनी महानता का बखान नहीं करना पड़ता। दुनिया स्वयं ही उन्हें पहचान लेती है और सम्मान देती है। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में कभी कभी असफलताएं भी हमारे मार्ग में आ खड़ी होती हैं। यह स्वाभाविक है, यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें असफलताओं का सामना करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि ये असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग पर बस एक छोटा सा कदम है, एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। ये तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने आई हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई बार
अनेक अवसरों पर तुम्हें असफल होना पड़ेगा। यह एक कटु सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। परंतु इन असफलताओं से घबराकर रुक जाना, निराश हो जाना कायरता है। याद रखो, इन्हीं असफलताओं से बड़ी और स्थायी सफलता की नींव रखी जाती है। प्रत्येक असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है, एक अनुभव देकर जाती है, जो अगली बार तुम्हें अधिक सचेत और अधिक कुशल बनाता है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जो एक बार में पहले प्रयास में सफल नहीं हुए। वे बार बार असफल हुए, अनेक बाधाओं का सामना किया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानियां, उनके संघर्ष, उनकी दृढ़ता तुम्हें बहुत प्रेरणा देती है और देनी भी चाहिए। वे तुम्हें सिखाती हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वास्तव में असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। यह तुम्हें तुम्हारी कमियों से परिचित कराती है, तुम्हें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का अवसर देती है और तुम्हारे संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाती है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, पहली बार में बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी असफलता के सफल नहीं होता। सफलता का मार्ग कांटों से भरा होता है और इन कांटों से जूझने की क्षमता ही तुम्हें विजेता बनाती है। मेरे बच्चों, यह कटु सत्य है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और तुम्हें भी यदि जीवन में कुछ सार्थक प्राप्त करना है तो कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, अपने आलस्य को त्यागना ही पड़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर उठना ही पड़ेगा। यह बात तुम अच्छे से भली भांति अपने मनमस्तिष्क में गांठ बांध लो, इसे अपने जीवन का आधार बना लो। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ, उसका साहस के साथ सामना करो। यदि एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए तो क्या हुआ? दुनिया समाप्त नहीं हो गई। दूसरी बार प्रयास करो, अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें दूर करो और अधिक समर्पण के साथ जुट जाओ। यदि दूसरी बार भी सफलता हाथ न लगे तो तीसरी बार प्रयास करो। यदि तीसरी बार भी चूक जाओ तो चौथी बार प्रयास करो। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निरंतर अथक प्रयास करते रहो। तुम्हारा यह अटूट संकल्प, तुम्हारी यह अदम्य इच्छा शक्ति ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा आशीर्वाद है और यह प्रकृति का नियम भी है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और इस पूरी यात्रा में, इस संघर्ष और सफलता की कहानी में एक और बात है जिसे तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। वह यह है कि भगवान ने, उस परम शक्ति ने जो तुम्हें यह जीवन दिया है, जो तुम्हें क्षमताएं और प्रतिभाएं दी हैं, वह बहुत अच्छा दिया है। वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। दूसरों को देखकर, उनकी भौतिक उपलब्धियों को देखकर, उनकी तथाकथित खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी निकालने वाला इंसान, अपनी परिस्थितियों को कोसने वाला इंसान कभी भी, किसी भी अवस्था में आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकता। वह सदैव एक अभावग्रस्त मानसिकता में जीता है, एक ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। अगर तुम्हारे पास आज कार नहीं है और तुम अपने पड़ोसी की महंगी कार देखकर मन ही मन जलते रहोगे, कुढ़ते रहोगे, तो क्या ऐसा सोचने या जलने से तुम्हारे पास कार आ जाएगी? कदापि नहीं। केवल तुम्हारे मन में पीड़ा होगी, अशांति होगी और तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में व्यय कर दोगे। यदि तुम्हारे पास आज पर्याप्त पैसे नहीं है, तो यह एक वास्तविकता है कि तुम वह कार नहीं ले सकते। इसे स्वीकार करो, लेकिन इसे अपनी नियति मानकर बैठ मत जाओ।
इसके स्थान पर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करो। कोशिश करो कि तुम भी इतना धन, इतनी योग्यता अर्जित कर लो कि वह कार या उससे भी बेहतर कुछ तुम भी खरीद पाओ। अपनी ऊर्जा को ईर्ष्या और तुलना में नष्ट करने के बजाय उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। अपने कौशल को निखारो, अपने ज्ञान का विस्तार करो। इसलिए मेरे बच्चों, मेहनत करो, निरंतर मेहनत करो। अपनी जिंदगी को बेकार और बदसूरत कहने की बजाय, उसे कोसने की बजाय, भगवान ने जो तुम्हें दिया है, यह शरीर, यह बुद्धि, यह समय, ये अवसर, उसका शुक्रगुजार होकर, कृतज्ञता का भाव रखकर मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहो। तब तक चलते रहो, तब तक संघर्ष करते रहो, जब तक तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत की असफलताएं, अतीत के दुख, अतीत की निराशाएं, इन्हें अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। उनसे सीख लो और उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ो। बस अपनी जिंदगी से, अपने आसपास से उन बुरे लोगों को, उन नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों को जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं, जो तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए दृढ़ता पूर्वक हटा देना है। यह कठिन हो सकता है। केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है। मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे, वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था? कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे? तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो
काश मैंने वैसा किया होता तो। यह काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में है जो तुम ले रहे हो। लेकिन यह चिंता, यह ओवरथिंकिंग, यह डिप्रेशन तुम्हें इस सत्य से कोसों दूर ले जाता है। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, केवल चिंताएं और बहुत गहरा डिप्रेशन रहता है। यह डिप्रेशन एक काले बादल की तरह तुम्हारे मन के आकाश पर छाया रहता है, जो सूर्य की एक भी किरण को प्रवेश नहीं करने देता। यह एक दलदल की तरह है, जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही धंसते चले जाते हो। जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारा मन किसी संवाद में नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। ना समाज में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में तुम सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम खुद को सबसे कटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो। भविष्य तुम्हें एक अंधकारमय गुफा की तरह दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों